हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मैं तेरे साए में जो पिछले एपिसोड में हमारी रूहाना ने कर रखा था बर्थडे प्लान अनु का। यह हमारी जो अनु थी वो इन सबसे अनजान थी। इधर वो लोग थोड़ी देर बाद घर पहुंचते तो रूहाना की मम्मा बोलती है कि बेटा आप दोनों गए। रूहाना बोलती है जी मम्मा। तो रूहाना की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लंच करवाती हूँ। तो रूहाना बोलती है ठीक है मम्मा। और थोड़ी देर में वो फ्रेश होके आते हैं तो वो दोनों लंच करने लगते हैं। इधर रूहाना की मम्मा कुछ कहने वाली थी, मतलब बर्थडे के बारे में, कि तुम कब उतने ही जो हमारी रूहाना थी वो आंखों से इशारा कर देती कि कुछ मत बोलो मम्मा, ले नहीं। तो चुप हो जाती हूँ, वो मुस्कुराती है। इधर अनु देखते थे मम्मी की तरफ, बोलती क्यों मम्मी जी आप कुछ बोल रही थी ना? कुछ नहीं बेटा, ऐसी नहीं बोल रही थी बेटा। अच्छा मम्मी जी, इसमें क्या बस लंच करने लगती है। इधर रूहाना की मम्मा बोलती है कि रूहाना से कि रूहाना बेटा, हाँ मम्मा, आज तुम्हारे डैड घर पर नहीं आ रहे हैं, वो किसी काम की वजह से कहीं बाहर गए हैं, तो शायद सुबह आएंगे। तो रूहाना बोलती है और अपने मन में सोचती है अच्छा है डैडी आ रही है, इस सारे प्लान को खराब कर देते मेरे, कि वो अनु को और नहीं मुझे बाहर जाने ही नहीं देते। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता है, शाम का टाइम होता है। तो रूहाना रूम में जाकर, मतलब अनु जो थी वो अपनी मम्मी जी के साथ थी। रूहाना अपने रूम में जाकर किसी को कॉल करके बोलती है कि आपने जो मैंने कहा था किसी प्लान के बारे में बताया था कि आपने वो तैयारियाँ की, तो उधर से वो जो पर्सन तो बोलता है कि मैम हमने अच्छे से तैयारी कर दी है, बस आपका ही वेट है। तो रूहाना बोलती है और एक काम करना, आप केक को अच्छी तरह, मतलब आपकी जो रेस्टोरेंट में सबसे जो बेस्ट केक है वही रखना। तो वो बोलता है जी मैम। इधर वो मीरा को बोलती है, सॉरी फोन करके मीरा को कॉल करते रहो, बोलती है मीरा से कि तुम वो गिफ्ट और ड्रेस लेकर रेस्टोरेंट में चले जाना मेरे से पहले, तो मैं आती हूँ अनु को लेकर। तो मीरा बोलती है ठीक है मैं पहुँचती हूँ, डोंट वरी। हाँ मैंने जैकी को बोल दिया है। ओके। वो मैंने बोला था तुमसे कि अनु की बेटी फ्रेंड है, क्या तुमने उनका पता किया? तो सॉरी अमीरा होती हाँ मैंने जैकी को बोल दिया था और उन्होंने पता करके उनके घर पर पहुंच गए थे हम दोनों, और हमने उन्हें बोल दिया है। उन लोगों ने कहा ठीक है। तो राना बोलते हैं ठीक है, तो सारा काम हो चुका है, तो ऐसा हमें थोड़ी देर में निकलते हैं। तो मीरा बोलती ठीक है। इधर रोहाना नीचे आती है तो देखती है अनु आंटी के साथ कुछ काम कर रही थी, मतलब रोहाना की मम्मा के साथ। तो रोहाना बोलती मीरा, सॉरी अनु। तो अनु बोलती जी रोहाना जी क्या हुआ? रोहाना बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम रूम में आओ मेरे साथ। इधर जो रोहाना की मम्मा बोलती है हाँ जाओ अनु तुम रूम में जाओ। जो रोहाना बोलती है सुनो क्या बोल रही है? जी मम्मी जी। इतने क्या रोहाना के साथ रूम में जाती है, बोलती है कि अनु वो मेरी किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, तो तुम मेरे साथ जाओगी एक रेस्टोरेंट में। तो अनु बोलती नहीं 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 जाऊंगी रोहाना जी, आपको पता है ना मामा जी की तरह गुस्से करेंगे। तो रोहाना बोलती है अनु आप बोल रही हो, मम्मा ने क्या कहा था, क्या डैड घर पर नहीं आ रहे? लेकिन वो समीर भैया तो यही है ना?
तो रुहाना बोलते मुंह बंद कर अपना, तुम हमें से क्यों डरती हो समीर से? हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कितना मुझे भरोसा नहीं है। इधर रुहाना बोलती मुझे डर रहे हो। इधर रुहाना बोलती है क्या करूँ मैं तुम्हारा? अरे नहीं डरना है तुम्हें समीर से, मैं हूँ ना, कुछ नहीं किया तुमने मुझे। तो जो हमारी अनोखी बोलती मुझे भरोसा है आप पर, शायद मैंने जिंदगी में अपने मम डैड पे भरोसा किया है या फिर आप पर। आप मेरी जिंदगी की सबसे कीमती इंसान हो, मैं आपको कभी नहीं खो सकती रुहाना जी। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या लिखा है, मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर लेके जाने वाली है, पर रुहाना जी वादा कीजिए आप हमारा कभी साथ नहीं छोड़ोगे। रुहाना बोलती चिंता मत करो, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली कभी। अगर तुम भी मुझसे दूर जाओगे ना तब भी आपको पीछे नहीं छोड़ूंगी मैं। इधर हमारी अनु थोड़ा मुस्कुराते हुए वो मीरा रुहाना को हक करती है और बोलती है मुझे पता है आप मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। इधर हमारी रुहाना की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। वो रुहाना को अनु को कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ उसे हक करे रहती है। अनु कुछ टाइम हो जाता है, 15-20 मिनट, तो रुहाना बोलती है अच्छा ठीक है अब तुम जल्द से जल्द रेडी हो जाओ, हमें निकलना है वरना हमारी जब फ्रेंड वो नाराज हो जाएगी। चलिए आप तो हमारे घर में बोलते ठीक है रुहाना जी आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए हम भी आते हैं। तो रुहाना बोलते ठीक है। इतने कह के अनु जो वॉशरूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। हाँ वो कवर से नीचे था इसलिए चुकी थी। तो रुहाना मीरा को बोलती है फोन करके कि मीरा तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ ऐसे। तो मीरा बोलती ठीक है मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। इधर कुछ टाइम बाद अनु आती है, तो अनु बोलती है रुहाना जी तो मामी जी तो घर पर अकेली रहेंगी ना? तो रुहाना बोलती है अरे वो अकेले का है, अब वैसे हम थोड़ी देर में आ ही जाएंगे ना वहाँ से, हम कौन सा पूरी रात वहाँ गुजारने वाली है। इधर अनु कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। इधर अनु बोलती चिंता मत करो हम अकेली रह सकती हैं। हाँ वो थोड़ा हमारी नहीं फिक्र करेंगी पर हमारे हमें समझा देंगे कि हम सबसे मदद कराएंगे, चिंता मत करो। तो इधर अनु बोलती है ठीक है। इधर कहकर बहुत मुश्किल सोते बाहर निकलती। तो अनु की जो मम्मा रोहना की जो मम्मा थी वो बोलती है तो बच्चों आप जल्दी बैठिए। इधर रोहन बोलती है पापा। तो अनु की रोहना की मम्मा बोलती ठीक है बेटा और आप दोनों अपना ख्याल रखना। और रोहना अनु बच्ची है उसका अच्छे से ख्याल रखना। रोहना मुस्कुराती बोलती है जी मम्मा मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिरकार तितली है, तितली का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। इधर अनु मुस्कुराती है और वो लोग बाहर जाते हैं, बाइक पर बैठते हैं, वो दोनों बाइक पर फिर निकल जाते हैं उस रेस्टोरेंट की तरफ। इधर रास्ते में हमारी जो अनु थी बोलती रोहना से कि रोहना जी। तो रोहना बोलती बोलो। आपसे मुझे तितली बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर रोहना मुस्कुराती है और बोलती है अच्छा मैं तुम्हें तितली बोलती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है? अनु बोलती है जी मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ मुझे तितली बोलते हैं, और जब ये आप ये बोलते हो कि मैं आपकी तितली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। इधर रोहना मुस्कुराती है अच्छा वैसे ये बताइए हमें डॉक्टर साहब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है डॉक्टर की? इधर रोहना बोलती बहुत अच्छी चल रही है। ये अनु बोलती है। तो रोहना बोलते ठीक है अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो और
पढ़ाई की लेके ही टेंशन लेना, बाकी कोई टेंशन मत लेना। और कुछ दिनों बाद मैं जॉब करूँगी तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई का खर्चा उठाऊँगी खुद। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, नहीं डैडी के ऊपर और नहीं भाई के ऊपर। मैं तुम्हारी पढ़ाई खुद कराऊंगी। इधर अनु बोल के इधर धीरे धीरे वो बातें करते और थोड़ी देर बाद वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो अनु वेटर बोलता है कि वो आपने जैसे तो करवाया था वो ऊपर फ्लोर पर। तो अनु रोहना बोलती ठीक है। इसने कहती रोहना का हाथ पकड़ती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। इधर अनु बोलती है कि ऊपर फ्लोर पे क्यों और सबके साथ। तो रोहना बोलती है अरे नहीं, हमारे जो पेरेंट है उसने पूरा ऊपर का फ्लोर जो है हम दोस्तों की नहीं बुक किया हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ हमारे फ्रेंड होंगे और कोई नहीं। तो अनु बोलती है आपकी फ्रेंड इतनी होगी नहीं क्या? तो रोहना बोलती सच में मेरी पूरी नहीं, सच में बहुत भूल हो तुम। अनु बोलती हम भूले नहीं। हाँ मुझे पता है तुम भूले नहीं, बहुत ज्यादा क्यूट हो। चलो अब इतना कहकर रोहना हाथ पकड़ती है और वहाँ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इधर वहाँ से वो लोग पहुँचते हैं तो मीरा और मतलब रोहना के भी फ्रेंड थे वहाँ पे कुछ अनु के फ्रेंड थे। अनु देखते हैं फ्रेंड को बोलते तो तुम लोग यहाँ? तब लोग बोलते क्यों अच्छा नहीं लगा तुम्हें अनु? अनु बोलते नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, पर आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग भी आने वाले हो। इधर रोहना बोल रही मैं नहीं हुई, उनसे मैंने किया था। अच्छा चलो ठीक है, अब बातें करना बंद कीजिए। बैठिए तो लोग यहाँ पर। तो वहाँ कुछ टीवी लगे हुए थे। हाँ वहाँ पर सिर्फ एक टीवी लगा हुआ था और भी बाकी टेबल थे, पर बीच में जो बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ था जिसके आसपास 20-25 चेयर लगी हुई थी, क्योंकि वो गोल टेबल था और काफी बड़ा था। इधर जो अनु जो थी वो देखती है रेस्टोरेंट की तरफ काफी हैरानी से, क्योंकि वो कभी भी रेस्टोरेंट नहीं गई थी, नहीं कभी होटल नहीं, कोई मतलब उसे कहीं घूमने जाने नहीं देते थे। जो रोहना के रेट थे, रोहना भी बहुत कम निकलती थी, पर वो अपने फ्रेंड के साथ घूम आती थी। पर हमारी जानू थी उसे उसके रोहना के जो डैड थे वो कहीं जाने ही नहीं देते थे। इधर रोहना काफी हैरानी से देख रही थी। अनु बोलती है रोहना जी ये काफी अच्छी जगह है ना? रोहना बोलती है बहुत अच्छी जगह है, पर आपसे अच्छी नहीं है, आप सबसे खूबसूरत हो। इधर रोहना देखती तो अनु देखती है रोहना की तरफ, मुस्कुराती है। इधर जो मीरा थी हमारी वो काफी कॉन्फिडेंस थी, वो हमेशा रोहना को छेड़ती रहती थी किसी न किसी चीज को लेकर। तो तो मीरा बोलती है रोहना के कान में क्या बात है, बहुत ज्यादा तारीफ नहीं हो रही है तुम्हारे मुंह से कुछ ज्यादा तारीफ नहीं निकल रही है अनु के लिए। तो रोहना बोलती है क्यों क्या झूठ बोला मैंने, क्या मेरी तितली खूबसूरत नहीं है? इधर मेरा हंसते बोलती है तेरी तितली सच में बहुत खूबसूरत है, आगे में वो तितली है। ऐसे में वो लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो इधर जो जैकी था बोलता ए तुम दोनों इस तरह की बात कर रहे हो, सबसे समय करो ना। इधर मीरा उसे घूरते बोलती पूछ कर तुझे क्या लगा हमारी आपस की बात है, क्या लड़के तुझे बताएंगे क्या कि क्या बातें कर रही है? इधर जैकी चुप हो जाता है। तो इधर रोहना बोलती छोड़ ना यार, क्यों इस बेचारे को हमेशा तो डांटती रहती है। अरे यार रोहना तुझे पता नहीं है इसका कि पीछे बोलते हुए बच्चे आते हैं। रोहना बोलती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। रोहना वहाँ से उठती जाने लगती है, तभी अनु उसका हाथ पकड़ती है
और बोलती कहाँ जा रहे हैं आप? तो रोहना सॉरी अनु की तरफ देखते हैं सब फ्रेंड उसके और रोहना के फ्रेंड भी कि रोहना सॉरी अनु जो थी वो कहीं जाने ही नहीं देती थी रोहना को जब वो उसके साथ होती थी। तो मीरा बोलती है अरे अनु वो कहीं नहीं जा रही, वो आ रही है। तो रोहना अनु बोलती नहीं नहीं ये कहीं नहीं जाएंगे, हाँ बैठिए ना। तो रोहना थोड़ा हंसते बोलती अरे तितली मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ा काम है वहीं से आती हूँ। अभी लोग है ना यहाँ पर। तो अनु बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं पता, बस आप हमारे साथ रहिए। तो अनु बोलती रोहना बोलती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ ना। तो अनु बोलती नहीं रोहना जी प्लीज कहीं नहीं जाइए ना। तो जो रोहना थी वो थोड़ा वहाँ पर चेयर पर बैठती है और फिर उससे बहुत प्यार से रहती है अच्छा मैं कहीं नहीं जा रही, बस थोड़ी देर में आती हूँ, क्यों टेंशन ले रही तुम, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर, चिंता मत करो। इधर अनु के फ्रेंड उसे समझाते हैं यार रोहना कहीं नहीं जा रही है, वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो अनु बोलती सच में कहीं नहीं जा रहा मुझे छोड़ के। रोहना हंसती रोती है बाबा नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ा खाए तो आती हूँ। क्या करो वहाँ चली जाती है। इधर मीरा बोलती है अनु फिर तुम इतना घबरा की जाती हो, कहीं नहीं जा रही है, वो आ रही है थोड़ी देर में और हम लोग हैं ना यहाँ पर। तो अनु बोलते नहीं मैं कहीं नहीं जाने दे सकती, मैं बिना नहीं रह सकती। तो वो सब लोग मतलब हंसते मैं सोचती मैं तो मैडम कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपनी रोहना जी को आगे देखिए क्या होता है इनकी लाइफ में। रोहना को तो पता है कि वो पसंद करती है अनु को, पर अनु ने तो अनु किस वे में इतनी केयर करती है ये अनु को ही पता है, या फिर ऊपर वाले को, हमें किसी को कुछ नहीं पता। इधर जो थी मतलब रोहना की एक और फ्रेंड मतलब खास नहीं थी, खास तो सिर्फ दो ही थे उसके, और सबसे जो खास थी वो मीरा ही थी। रोहना मीरा को हमेशा अपनी फ्रेंड की तरह अपनी बहन की तरह देखती थी और वो सच में ही बहन मानती थी। वो दोनों अपने रिश्ते को फ्रेंड का नाम नहीं बल्कि सिस्टर का नाम देते थे। वो हमेशा वो जब कहीं जाते थे तो यही बोलते थे कि वो दोनों बहनें। इधर जो रोहना की जो फ्रेंड थी वो मीरा के कंधे पर हाथ रख के शोल्डर पर बोलती क्या हुआ मेरा कैसा चीज रहे थे ना। तो मीरा बोलती कुछ भी नहीं। इधर रोहना चटेनी की तरफ और कुछ बेटों को बोलते कि मैंने तुम्हें जो कहा था वो प्लीज कर दिया था आपने। इधर वो बेटा बोलते कि मैम आप ऑर्डर दीजिए। तो रोहना बोलते ठीक है वहाँ सेटल करवा दो। कहले कि कुछ ही टाइम रहेगा बर्थडे विश करने के लिए। इधर वो लड़का बोलता है जी मैम हम आपका केक लेकर ही आते हैं आपके लिए। रोहना बोलती ठीक है। इतने कहकर रोहना वहाँ से आ जाती है। इधर अनु देख के रोहना को बोलती है कि आप आ गए। रोहना बोलती है मैं आ गई, मैं कहीं नहीं गई थी, तुम कहीं कितनी टेंशन लेती रहती हो। अनु बोलती है कि देखो मैं आपके से किसी पर भरोसा नहीं करती, किसी माँ को कहीं जाने भी नहीं देती हूँ। इधर रोहना बोलती हूँ अच्छा ठीक है ना बाबा, मुझे पता है, मुझे बार बार की बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे भरोसा करती हो या नहीं। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत भरोसा करती हो, इसलिए तो मैं भी तो तुम्हें कहीं छोड़ नहीं जाती। इधर मीरा देखती है रोहना हाँ थोड़ी इमोशनल सी हो गई थी ये कहते वक्त। तो मीरा उठती वहाँ से बोलती है अच्छा ठीक है ये इमोशनल होना बंद कर, तेरी जो तितली है ना तुझ पे भरोसा करती है, पता है जब से तू गई है ना बस तेरी तरफ नेचर है उसकी। इधर जो हमारी अनु थी वो नजर नीचे करती है और सीढ़ियों पर बैठ जाती है। इधर वाले थोड़ी मुस्कुराती है।
रोहाना बैठती है, थोड़ी देर में वहाँ पर वेटर आता है एक केक लेकर, काफी खूबसूरत केक था। तो वहाँ पर जो जितने फ्रेंड बैठे हुए थे वो सब बोलते वाह रोहाना क्या बात है, तूने तो इतना खूबसूरत केक। हाँ बेटा, तूने तो अपने बर्थडे पर भी ऐसे केक नहीं ले मंगाया आज तक। हाँ मंगाती है, तो तुम बर्थडे मनाती नहीं अपना, अपने घर में मना लेती है मैं छोटा मोटा केक काट कर। तेरे पापा जो क्यों नहीं मना लेती थी तुम्हें पार्टी? इधर वाला बोलती है पता नहीं, कोई नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरी मामा मेरे साथ है। अच्छा ठीक है। और वो लोग रोहना से बोलते कि केक इधर रोहना बस कराती होती, इधर रोहना जाती है अनु की तरफ, बोलती उसे नाइफ दी वो देती है, बोलती केक कट करो। अनु देखती है रोहना की तरफ, बट रोहना जी हम क्यों केक कर, वो तो आपकी फ्रेंड का बर्थडे है ना। तो रोहना बोलती आप तो मेरी फ्रेंड है ना, मैं आपके बर्थडे की बात कर रही थी। लेकिन हमने कहा ना, कह दिया। इतना कहकर वो रोहना को केक की तरफ लाती है, और सॉरी अनु को रोहना केक की तरफ लेकर आती है, और वो अनु को केक कट करने के लिए बोलती है। इधर अनु रोहना की तरफ देखती है और थोड़ा मुस्कुराती है, और फिर सोती हुई केक कट करती है। केक कट करने के बाद हमारी जो रोहना है वो अनु को केक खिलाने लगती है। तो अनु बोलती है नहीं इन्हें आप खाइए। रोहना बोलती बर्थडे पर आपका है तो आपका है। तो रोहना सॉरी अनु बोलती है तो हम भी तो आपके हैं ना, बर्थडे हमारा है या आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप हमसे पहले हम आपको मानते हैं, इतना शायद हम खुद को भी नहीं मानते जितना आपको मानते हैं। इधर रोहना देखती है अनु की तरफ और सोचती मन में कि क्या है ये अनु, क्यों मुझे लाइक करती है, फिर वो ये सब क्यों कर रही है। अनु सॉरी जो हमारी जो रोहना था वो मन में इस तरह सोच रही थी। तो अनु बोलती है क्या हुआ रोहना जी। तो रोहना अपने होश में आते बोलते हाँ अनु बोलो क्या हुआ, केक खाइए ना। हाँ हमारी रोहना केक खाती है। इधर रोहना जो है वो अनु को केक खिलाती है, उसके बाद वो अपने सब फ्रेंडों को और रोहना के फ्रेंडों को भी खिलाती है। अनु रोहना के अनु की जो फ्रेंड थी वो रोहना सॉरी अनु को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो सबको थैंक यू बोलती है। इधर जो रोहना थी तो बोलती कि अच्छा वो एक गिफ्ट देती है। तो अनु बोलती ये क्या है, रोहना बोलती गिफ्ट है। तो अनु बोलती इतना सब तो किया है आपने, इसकी क्या जरूरत थी। रोहना बोलती क्यों नहीं चाहिए आपको। अनु बोलती ऐसी बात नहीं है रोहना जी, बट इतने पैसे खर्च किए आपने। तो अनु बोलती है डोंट वरी, मैंने नई डैडी से लिए पैसे और नहीं भाई से लिए। ये कुछ पैसे मेरे खुद के पॉकेट मनी किए थे जो मम्मा मुझे देती थी, और कुछ पैसे मैंने मम्मा से लिए। तो डोंट वरी, जब मेरी खुद की जॉब होगी ना मैं सारे पैसे दे दूंगी। इधर जो अनु थे बोलते आप मम्मी जी के पैसे दोगे। तो रोहना बोलती है वो मम्मा के पैसे थोड़ी, वो तो डैडी देते हैं ना।
अब मुझे डैड का एक पैसे नहीं चाहिए, मैं उनके सारे पैसे दूंगी। अनु बोलती है शांत हो जाइए आप, अब बड़ी होगी ना, अब घर से नहीं इधर रोने होगी। अभी कहाँ ये पार्टी, अभी तो बड़ी शुरू हुई है पिकनिक। इधर अनु बोलती है क्यों अभी पार्टी शुरू नहीं हुई? तो जो फ्रेंड थे अनु के रोहना के बोल रहे अरे अनु अभी पार्टी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ केक कट किया ना, पार्टी तो अब शुरू होगी। तो रोहना मीरा की तरफ देखते हुए बोलती कि वो ड्रेस लिया। रोहना की बात सुनकर रोहना ने जो इशारे किए थे मीरा को मीरा समझ जाती है और वो जाके वो ड्रेस लेके आती है। तो रोहना को देती है। रोहना बोलती है अनु से कि ये ड्रेस पहनो तुम। इधर अनु बोलती ये क्या है? तो रोहना बोलती है ये तुम्हारे लिए ड्रेस है। तो अनु बोलती इसकी क्या जरूरत है, इतना तो खर्च किया है आपने, आप पागल हो क्या, इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो, आपको बाद में चाहिए होंगे तो कहाँ से लेके आओगे? रोहना बोलती है डोंट वरी मैं ले आऊंगी, चिंता मत करो तुम। अरे चिंता करना बंद कीजिए, आप कितना सोचते हो। देखो ये हमारी छोटी सी जिंदगी, इसमें हम अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बुढ़ापे में करने वाले गेम से। इधर अनु हंसती है। रोहना जी आप हमारे लिए इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, आपको बाद में चाहिए होंगे तो कहाँ से लेकर आओगे? रोहना बोलती है डोंट वरी कुछ दिनों की बात है, कुछ सालों की, उसके बाद मेरी खुद की जॉब होगी, फिर मुझे जरूरत नहीं है किसी के पैसे लेने की, मैं खुद खर्च करूंगी तुम पर और तुम मना नहीं करोगी क्योंकि मेरे खुद के पैसे होंगे। अनु मुस्कुराती है और उसे करती होती थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे जी पाती? मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ आपसे उम्मीद है कि मैं आपके लिए जीऊँ। तो उन्होंने बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी जो तुम्हारे मम्मी पापा ने सोच के रखी हुई थी। और वैसे भी बुआ जी और फूफा जी खुश होंगे जब तुम उनका सपना पूरा करोगी। तो जब हमारी अनु रोहना के मुंह से बुआ जी और फूफा जी सुनती है तो वो हैरान होती है और रोहना की तरफ देखती है। तो रोहना बोलती क्या हुआ? तो अनु बोलती मैंने आपकी मुझसे इतनी सालों बाद सुना है, वरना आप हमेशा मेरे मॉम डैडी बताते हो उन्हें। तो रोहना बोलती देखो जो रिश्ता है वो रिश्ता है, वो मेरे बुआ जी और फूफा जी हैं और मैं नहीं जानती कि आपकी मम्मा सॉरी मेरी बुआ जी गलत थी कि मेरे डैड, पर जैसी डैड की हरकत है ना मेरे डैडी गलत होंगे, इसलिए तो बुआ जी फूफा जी के साथ चली गई थी क्योंकि मेरे डैड ऐसे करते होंगे उनके साथ भी जैसे वो आज मेरे साथ कर रहे हैं और आपके साथ कर रहे हैं। इधर रोहना अनु बोलती देखिए आप मामा जी को इस तरह मत बोलिए ना। इधर रोहना बोलती है तुमको ज्यादा साइड नहीं होती लड़की और आपको बताया जाता वो किस तरह के, फिर तुम हमेशा डैड की साइड लेती हो। तो हमारी अनु बोलती है देखिए माँ बाप कैसे हो और वो अच्छे होते हैं, रोहना जी आपको समझना होगा। रोहना बोलती है आप तो हो गई चालू, देखो मेरी माँ ये नई नई रिक्वेस्ट करना बंद करो, तुम्हारी जो बातें ना मुझे समझ नहीं आती कि तुम कैसी लड़की हो, मतलब वो इतना गलत करती है तुम्हारे साथ और फिर भी तुम हमेशा उनकी साइड लेती हो। तो रोहना अनु बोलती है तो क्या हुआ, वो बड़े हैं, वो उनका हक है हमें डांटने का अगर हम कुछ गलत करते हैं। तो रोहना बोलती है अच्छा क्या गलत किया तुमने? हाँ बोलो क्या गलत करती हो, मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं तो कुछ बोल भी देती हूँ उनके सामने पर आपकी जबान तो इधर से उधर भी नहीं होती, तो आप क्यों डांटते? तो
अनु बोलती है ठीक है आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा क्यों करते रहते हो हर बात पर? मुझे तो आपके गुस्से से भी डर लगता है। रोहना बोलती है मैं आपको गुस्सा नहीं करती हूँ, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती हो, इतने अच्छे मोमेंट्स में भी ऐसी ऐसी बातें करती हो। तो अनु बोलती है अच्छा ठीक है रम बाबा, बोली क्या है, अरे इसमें ड्रेस क्यों लेके आई आप? अच्छी ड्रेस तो है जो मैंने पहन रखी है। रोहना बोलती है ये तो सिर्फ मम्मा लेके आई थी ना आपके लिए। तो अनु मुस्कुराती है ये मामी जी लेके आई थी, तो आपको लाने की जरूरत थी, ये मामी जी ले आई हैं। तो रोहना बोलती देखो ये जो नाटक करना बंद करो, ड्रेस को फिर करो। मेरा अनु को अनु देखती है रोहना की तरफ कि तुमने अनु नाम लिया था। तो रोहना बोलती है अरे यार ठीक, अच्छा ठीक है ना, तितली को लेकर वॉशरूम की तरफ जाओ, उससे फ्रेश होना है और ड्रेस में दिखनी है, तो हम जाओ। हेलो तो गाइस ये हम आगे सुनते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। तो गाइस ये स्टोरी बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी स्टोरी। ओके गाइस सी यू, अपना ख्याल रखना।